अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फूडली एवर आफ्टर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मज़ेदार सी समोसा चाट की रेसिपी। क्रिस्पी से ताज़ा ताज़ा बने हुए समोसे और उसके साथ जो चाट हम मार्केट से लेकर खाते हैं, डबल जायके के साथ आप घर में बनाएं। आपको बहुत पसंद आने वाली है ये रेसिपी। नहायत ही आसान रेसिपी है और इसके साथ साथ ये हाइजीनिक भी है। घर में बनी हुई चीज़ की तो फिर क्या ही बात है। और इसके अलावा जो 2 चटनियाँ हम इसमें ऐड करेंगे, हम वो भी बनाएँगे। और समोसा बनाने के जो ट्रिक्स हैं, जो टिप्स हैं ताकि वो क्रिस्पी बने, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलें फिर फटाफट से रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम अपने समोसों की प्रिपरेशन कर लेते हैं। उसकी जो डो है उसको गूँध के रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है हाफ़ केजी मैदा, ऑल पर्पज़ फ्लोर। हाफ़ केजी हम मैदा लेंगे और उसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड करेंगे। नमक के बाद मैं इसमें 1 टीस्पून अजवाइन ऐड कर रही हूँ। जैसे हम मार्केट से लेते हैं समोसे तो उनमें भी अजवाइन होती है। उसके बाद मैंने यहाँ पे घी लिया है और उसको मेल्ट कर लिया है। हाफ़ केजी जो हमारा मैदा है उसमें हम हाफ़ कप घी ऐड करेंगे। ये समोसों को क्रिस्पी बनाने की ट्रिक है। हमने इसमें अच्छा ख़ासा घी ऐड करना है और एक चीज़ कि हम इसमें घी ही ऐड करेंगे, हम इसमें ऑयल जो है वो बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। तो घी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमने अपने हाथों से दबा-दबा के जो मैदा है उसको मिक्स करना है और जब जो हमारा आटा है वो एक साथ जुड़ने लग जाए इस तरह से, तो फिर हम उसमें नीम गर्म पानी डाल के उसको आहिस्ता-आहिस्ता गूँध लेंगे। जो डो है वो हमने सख्त सी गूँधनी है, आपकी जो डो है वो हार्ड होनी चाहिए। और इसी तरह से 3 से 4 मिनट के लिए हम जो डो है उसे गूँध के और सख्त से डो गूँधेंगे हम और फिर उसको आधे घंटे के लिए या 20 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। दूसरी तरफ हम अब आ जाते हैं जो हमने चने बनाने हैं उनकी प्रिपरेशन की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ली है एक बड़े साइज़ का प्याज, एक बड़े साइज़ का टमाटर और एक बड़े साइज़ की हरी मिर्च और इन तीनों चीज़ों का मैं जूसर में ब्लेंड करके इनका पेस्ट बना लूँगी। और फिर हम पैन में लेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल और ऑयल में मैं ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। ज़ीरा जाएगा इसमें हाफ़ टी स्पून और हम उसको 1-2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और ज़ीरे के बाद हम इसमें हाफ़ टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और उसको भी हम हल्का सा ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो गया है। अब जो हमने पेस्ट बनाई है टमाटर और प्याज के साथ, वो पेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने पहले ले लिया है हस्बे ज़ायक़ा नमक। नमक के बाद इसमें जाएगी हाफ़ टी स्पून हल्दी और हल्दी के बाद इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर और अब इन मसालों को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन मसालों की हमने भुनाई कर लेनी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिए हैं हाफ़ कप चने, जो चने मैंने बॉयल करके रखे थे। 2 घंटे हमने उनको भिगो के रखा और उनको बॉयल कर लिया। तो उसमें से मैंने हाफ़ कप जो चने हैं वो लिए हैं उसी पानी के साथ जिसमें मैंने इन्हें बॉयल किया था और इन चनों का भी हम पेस्ट बना लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि मैंने इनका जूसर में इनको ब्लेंड करके इनका पेस्ट बना लिया है। तो भुनाई के बाद जब जो हमारा मसाला है उसने उसका जो तेल है वो ऊपर आ गया है। तो अब जो ये पेस्ट है, हम ये पेस्ट इस जो हमारा मसाला है उसमें ये पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो हमारे बॉइल्ड चने हैं, उनको भी हम बीच में ऐड करेंगे उस पानी के साथ जिसमें हमने उन चनों को बॉयल किया है। इससे जो हमारी चाट है उसमें एक टेस्ट आएगा। तो अब हम इसको बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको ढक के हल्की आँच पे पका लेंगे। दूसरी तरफ अब हम समोसों का जो आलू वाला मसाला है वो बना लेते हैं। सबसे पहले पैन में मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून ऑयल और ऑयल में मैं एक दरमियाने साइज़ का प्याज़ जो है वो मैंने बारीक काट लिया है और वो ऐड करेंगे और उसको हम 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। और इनको फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून ज़ीरा
और उसको भी हम जो प्याज़ हैं उनके साथ फ्राई कर लेंगे 2 मिनट के लिए। इसके बाद इसमें चला जाएगा हाफ़ टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और हम उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें जाएगा हस्बे ज़ायक़ा नमक, उसके बाद हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स, बिल्कुल हल्का सा हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी हल्दी और हाफ़ टी स्पून इसमें चला जाएगा गरम मसाला और जो मसाले हैं इनकी भी हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे। बीच में हल्का सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो मसाला है वो बिल्कुल भी जले ना। और अब मैंने लिया है खुश्क धनिया और वो मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टीस्पून। उसको मैंने हल्का सा क्रश कर लिया है और वो भी ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1-2 मिनट के लिए हम इसकी भुनाई करेंगे और उसके बाद मैं इस पे बॉइल्ड जो आलू हैं उनको मैश करके डालूँगी। इस तरह से हम हाथ से ही इनको मैश करके बीच में ऐड करेंगे। इसमें मैंने हाफ़ केजी बॉइल्ड आलू ऐड किए हैं और ऐड करने के बाद हम उनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो मैश्ड हमारे पोटैटोज़ हैं उनमें जो मसाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और इसे मिक्स करके हम जो फ्लेम है उसे बंद कर देंगे। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 अदद हरी मिर्च बारीक काट के और धनिया, वो भी हम बारीक काट के इसमें ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाज़मी हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी पुश कर दें। तो हमारा मज़ेदार सा आलू जो समोसे हैं उनका मिक्सचर बिल्कुल तैयार है और ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है जो हम डिफरेंट हलवाई की दुकान से लेकर समोसे खाते हैं, आपको सेम वैसा ही इसमें टेस्ट आएगा। और यहाँ पे हमारे जो चने हैं वो भी ऑलमोस्ट तैयार हैं। जितनी आप इसकी कंसिस्टेंसी रखना चाहें आप रख सकती हैं। लास्ट में हम इसमें थोड़ा-सा गरम मसाला मज़ीद ऐड करेंगे जिससे इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाएगी और उसके साथ इसमें हम हाफ़ टी स्पून कुलवंजी ऐड करेंगे। और अब हम चाट के लिए खट्टी-मीठी चटनी तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इमली का पल्प निकाल के रखा है। आप इमली को पानी में भिगो के रख दें और ये उसमें से पल्प निकला है, थोड़ा-सा हमने मज़ीद जब उसको निथारा तो उसमें से भी हमने मज़ीद उसमें पानी ऐड किया है। उसके अलावा 1 कप पानी हम इसमें मज़ीद ऐड करेंगे और हम इसमें जो दूसरी चीज़ है वो है गुड़। गुड़ जाएगा इसमें और उसके बाद इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून नमक। इसके अलावा चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको कुक कर लेंगे जब तक ये गाढ़ी हो जाए और जो गुड़ है वो भी पिघल जाए। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी जो है स्पाइसी पसंद है या कितनी आपको मीठी पसंद है। अगर आप ज़्यादा मीठी रखना चाहें तो आप इसमें ज़्यादा गुड़ ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा अब हम यहाँ पे जो सलाद है जो हमने चाट में ऐड करना है वो तैयार कर लेंगे। उसके लिए हम ये जो प्याज़ हैं इनको भी बारीक चॉप कर लेंगे और उसके साथ जो बंद गोभी है वो भी हम बारीक चॉप कर लेंगे। यहाँ पे हमारी जो इमली की चटनी है, खट्टी-मीठी चटनी वो भी बिल्कुल तैयार है। हम इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, इसकी इतनी कंसिस्टेंसी रखेंगे। और दूसरी तरफ हमारा जो सलाद है वो भी तैयार है। हमने इसमें प्याज़, बंद गोभी और टमाटर ऐड किए हैं जिस तरह से हम अगर किसी शॉप से जाके खाते हैं तो लोकल जो स्ट्रीट फूड है तो वहाँ पे भी आपको इसी तरह से मिलेगी। और अब हम यहाँ पे जो दूसरी दही की चटनी है वो बना लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है पुदीना, धनिया और हरी मिर्च और उनको मैंने दही के साथ ब्लेंड कर लिया है। और अब हम अपने समोसे तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमने आटा रखा था उसके हम छोटे-छोटे पेड़े बना लेंगे। बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं और इस साइज़ के आपने पेड़े बना लेने हैं। ये पेड़े जो हैं वो निस्बतन छोटे हैं, कैमरा में जो है वो थोड़े आपको बड़े नज़र आएँगे, लेकिन वो आप अपने हिसाब से उनको बना लें। तो इस तरह से हम पेड़े बना लेंगे और फिर जो ऑल पर्पज़ फ्लोर है वही लेंगे और उसके थ्रू हम इनको बेल लेंगे। आप ना एक पतली-सी, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं करेंगे लेकिन एक पतली-सी आपने उसकी रोटी बना लेनी है
इसको अच्छे से बेल के। इस तरह से हमने पतली सी एक रोटी बना लेनी है और फिर उस रोटी को हम हल्का सा तवे पे डाल के हल्का सा उसको हीट देंगे हल्की सी, ताकि जो हमारे समोसे बनाते हुए बिल्कुल भी जो हमारा आटा है वो बिल्कुल भी टूटे ना कहीं से, अच्छा सा हमारा समोसा तैयार हो। तो इसी तरह से हम जितने भी पेड़े हैं उनको बेल के और उनको हल्की सी हीट देंगे और ये हमारी समोसों की पट्टियाँ बिल्कुल तैयार हैं और हम इन्हें बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप इनको किसी भी एयर टाइट बैग में डाल के फ्रीज़र में सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम अब जो एक हमारा पूरा रोटी है उसके हम 2 पीस कर लेंगे, हाँ दरमियान से उसको काट लेंगे अच्छे से। काटने के बाद हमने जो उसका एक हाफ़ है वो लिया है और ये इस तरह से आपने उस पे हाथ रखना है उसके एक साइड पे, उसको अपने हाथ पे फ़ोल्ड करेंगे हम इस तरह से और ये जो किनारा है इस पे हमने मैदा और पानी की एक स्लरी बनाई है वो हम लगाएँगे, ताकि जो हमारा समोसा है वो अच्छे से चिपक जाए और बिल्कुल भी टूटे ना, बिल्कुल भी वो खुले ना। इस तरह से और जो दूसरा इसका हाफ़ है उसको हम इसके साथ जोड़ देंगे। तो ये हमारा जो समोसा पॉकेट है वो तैयार है। अब इस तरह से हमने इसे ले लेना है और इसमें जो हमारा आलू का जो मसाला है वो ऐड करेंगे। जितना आप ऐड करना चाहें आप उतना इसमें ऐड करें और मसाला ऐड करने के बाद हम दोबारा से इसके किनारों पे वो स्लरी लगाएँगे और ये जो समोसा है हम इसको किनारों से जोड़ देंगे। इस तरह अच्छे से आप उसको दबा के जोड़ दें ताकि ये बिल्कुल भी खुले ना। और ये हमारा समोसा है बिल्कुल तैयार, बिल्कुल परफेक्ट इसकी शेप बनी है। एक तो आपने जो स्टेप है उसको बिल्कुल एज़ इट इज़ फ़ॉलो करना है और लाज़मी जो हमारी रोटियाँ जो हमने बनाई थी, जो पेड़े थे, उनको हमने हीट दिलवा लेनी है। तो इस तरह करके हम सारे समोसे बना लेंगे और जो हाफ़ केजी हमने मैदा यूज़ किया है, उससे आपके अच्छे खासे समोसे बन जाएँगे। 19-20 समोसे आपके अच्छे खासे बन जाएँगे। अब हम इन समोसों को फ्राई कर लेंगे। पहले आपने जो तेल है उसको अच्छा खासा हीट अप कर लेना है और जब हम इसमें समोसे ऐड करेंगे तो हम उसकी आँच जो है वो थोड़ी लो कर देंगे, ताकि एकदम से जो समोसे की ऊपर वाली लेयर है वो जल ना जाए। इस तरह से हम बीच में समोसे ऐड करेंगे और इन पे हल्का-सा लाइट ब्राउन कलर आने तक इनको फ्राई कर लेंगे। और लाज़मी हमारे चैनल को भी विज़िट करें, वहाँ पे आपको मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज़ मिलेंगी और उन रेसिपीज़ को अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। तो ये देखें जी, हमारे जो समोसे हैं, उनका कलर आहिस्ता-आहिस्ता चेंज होना स्टार्ट हो गया है और इन पर मज़ेदार सा लाइट ब्राउन कलर आ गया है। बस अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे, इससे ज़्यादा हम इनको कुक नहीं करेंगे, वरना इनका जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा और ये जल जाएँगे। और ये देखें जी, हमारे मज़ेदार से समोसे हैं बिल्कुल तैयार और आप देख सकते हैं कि इनकी जो ऊपर वाली लेयर है वो कितनी क्रिस्पी-क्रिस्पी लग रही है और इसी तरह से अंदर जो इनका मसाला है वो भी बहुत टेस्टी है। तो बिल्कुल आसान रेसिपी है समोसे बनाने की। हम समझते हैं कि पता नहीं कितनी मुश्किल है अगर हम घर में बनाएँ, तो इनको आप बना के रख सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं, चाट के साथ नहीं, वैसे भी आप जो समोसे हैं उनको एन्जॉय कर सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपनी जो चाट है उसकी तरफ और वो बना लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे समोसा प्लेस करेंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो चने हमने बनाए हैं और फिर हमारी चटनियाँ हम वो बीच में ऐड करेंगे। यहाँ पे हमारी मिंट चटनी और उसके साथ जाएगी इसमें जो इमली की खट्टी-मीठी चटनी है वो और सलाद। तो आप देख सकते हैं कि चाट कितनी मज़ेदार लग रही है, जो शॉप से हम बाहर से लेकर खाते हैं, उससे भी डबल मज़े के साथ आप इसको घर में बना के एन्जॉय कर सकते हैं। नहायत ही आसान रेसिपी है और हाइजीनिक है और उसके साथ-साथ आपको कॉस्ट में भी ये कम पड़ेगी। आप इससे अच्छी खासी प्लेट्स बना सकते हैं अगर आप घर में बनाएँ। अगर आप किसी पार्टी पे ये बनाएँ तो भी सब बहुत एन्जॉय करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। लाज़मी हमें इस रेसिपी पे अपना फ़ीडबैक दें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाज़मी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह हम दोबारा हाज़िर होंगे आपके लिए एक नई वीडियो लेकर, तब तक